हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स टू केएस एजुकेशनल। आज 3 अक्टूबर के करंट अफेयर्स पे हम लोग बात करते हैं और करंट अफेयर्स ये वो करंट अफेयर्स होता है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रेलवे एग्जामिनेशन, बैंकिंग, स्टेट पुलिस, यूपीएससी, एसएससी एंड इवन फॉर टीचर्स एग्जामिनेशन। तो इसमें करंट अफेयर्स में हम लोगों को रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखना है जो कि उससे रिलेटेड लाइक थीम हो गया, डे से और कुछ जुड़ा हुआ हो, उस करंट अफेयर्स से जो जुड़ा हुआ होता है, ये सब कुछ देखना पड़ता है ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस आपका ना छूटे। आगे बढ़ते हैं। केएस एजुकेशनल को आप फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। और देखिए, सबसे पहला सवाल है कि डोपिंग उल्लंघन के कारण किस भारतीय एथलीट को अक्टूबर 2025 तक प्रतिस्पर्धा से निलंबित कर दिया गया है। मेन यहाँ पर यह होगा कि डोपिंग में वो पर्सन कौन है जिसको कि मतलब रिस्ट्रिक्टेड किया गया है 2025 तक, अक्टूबर तक। और सेकेंडरी कि वो किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो ये देखिए कि ये पर्सन जो है वो शिवपाल सिंह है, ठीक है। लेकिन शिवपाल सिंह क्या खेल खेलते हैं? शिवपाल सिंह जो खेलते हैं वो भाला फेंकते हैं। तो अगर ये पूछा जाए किस खेल से रिलेटेड है तो आपको बताना है भाला फेंक से। 2025 अक्टूबर तक इनको निलंबित किया गया है। देश में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस दिन को युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री की योजना युवा 2.0 शुरू किया गया है? ये 2 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया। हालांकि यहां पर एक चीज और पूछा जाएगा कि युवा का फुल फॉर्म क्या है। युवा का फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल लेखक के तहत। ये जो युवा 2.0 है के तहत एक अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं के माध्यम से कुल 75 लेखकों को चयन किया जाएगा जो भारतीय विरासत, संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए विषयों पर स्पेक्ट्रम पर लिख सकते हैं। और युवा का जो पहला संस्करण था वो 2021 में ही लॉन्च किया गया था। तो युवा का यहां पर फुल फॉर्म याद रखना है कि यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल लेखक। भारत के चुनाव आयोग के उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और यह पर्सन कौन है? अजय भादु। छोटे राज्य, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में दिखेगा कि छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रेणियों में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? यहां पर दो क्वेश्चन होता है कि छोटे राज्यों और बड़े राज्यों में। तो छोटे राज्यों में आपको अंडमान एंड निकोबार को प्रथम पुरस्कार मिला है, लेकिन दूसरा पोजीशन जो होता है वो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है कि छोटे राज्यों में अंडमान एंड निकोबार को पहला स्थान मिला है और उसके बाद जो मिला है दादर और नगर हवेली को, दादर और नगर हवेली तथा दमन द्वीप का स्थान रहा है। तो आप समझ रहे होंगे कि सेकंड पोजीशन याद रखना जरूरी होता है। बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? जब बड़े राज्यों के बारे में पूछा जाएगा तो क्वेश्चन का आंसर है तेलंगाना। लेकिन जो सेकंड पर है यह भी जरूरी है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के पुरस्कार के तेलंगाना को पहला, दूसरा हरियाणा और तीसरा पुरस्कार तमिलनाडु को मिला है। तो याद रखिएगा कि सेकंड हरियाणा हो गया और थर्ड आपका क्या हो गया? तमिलनाडु। किस देश के साथ भारत ने मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद के निर्यात सौदे पर हस्ताक्षर किया है? और यह देश कौन है? आर्मेनिया है। 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? यह क्रिकेटर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा 2 अक्टूबर 2022 को 400 T20 मैच खेलने वाले देश के पहले खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने 2 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 में यह खिताब जीता है। तो यह सवाल बहुत जरूरी होता है कि किस देश के साथ वह खेल रहे थे जो उन्होंने यह कीर्तिमान हासिल किया है, तो वो है दक्षिण अफ्रीका। फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 2022 सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्री जीता है और यह पर्सन कौन है? यह पर्सन है
सर्जियो पेरेज। अच्छा, इन्होंने हराया किसको, या सेकंड पोजीशन पर कौन रहे थे? तो पेरेज दूसरे स्थान पर आए थे फरारी के चार्ल्स लेक्लर, तो ये रहे थे सेकंड पोजीशन पर। प्रसिद्ध विशेषज्ञ तुलसी तांती 1 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से थे? तो वह क्षेत्र आपका क्या है? 1 अक्टूबर 2022 को इनका निधन हो गया और यह क्षेत्र इनका था सुजलॉन एनर्जी के संस्थापक अध्यक्ष भी थे और प्रबंधक निदेशक तथा नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध विशेषज्ञ तुलसी तांती थे। तो अगर इनका फील्ड आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये बताना है। और यह 64 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है और इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा 15 जून 2007 को किया गया था। किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है के रूप में मनाया जाता है? और यह क्या है? 3 अक्टूबर। अब विश्व पर्यावरण दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र का एक पहल है जो कि हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को ही मनाया जाता है। यह पहली बार 1986 में केनिया के नैरोबी में मनाया गया था। और 2022 में मेन थीम अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपको बताना पड़ेगा कि माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड, ये 2022 का आपका थीम है। तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस कब देखा हमने? 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर और विश्व पर्यावरण दिवस ये 3 अक्टूबर को। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 अक्टूबर का था और हम सब मिलते हैं नेक्स्ट आपका 4 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड डू like if you are getting benefit from this session, my dear friends.